शुक्रवार 29 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले आप देख पाएंगे कि जो आसू के विधायक हैं लंबोदर महतो जी, वो तख्तियों के साथ विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठ गए हैं। झारखंड में झारखंड को अविलंब यानी कि तुरंत सूखाग्रस्त राज्य घोषित करने की मांग है और साथ ही 1932 खतियान को जो आंदोलन चल रहा है उसको भी लेकर इन्हें स्पष्टता जाहिर की है कि 1932 खतियान के आधार पर नियोजन नीति बने, स्थानीय नीति बने। इन तमाम विषयों को लेकर के लंबोदर महतो जी विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। हालांकि और भी विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। आइए कुछ बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है। हालांकि राज्य सरकार जो कृषि विभाग है, कृषि मंत्री वो खुद भी ये कह रहे हैं कि 58% ही कम बारिश हुई है और 10% ही बुआई हुई है, लेकिन सरकार ऑफिशियली इस बात को घोषित नहीं कर रही है। क्या सरकार के सामने कोई कंपल्शन है, कोई तकनीकी कारण है? आपको क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से अभी जो अद्यतन स्थिति है पूरे राज्य की, निश्चित रूप से अनावृष्टि की स्थिति है और जो फसल आच्छादन की स्थिति है निश्चित रूप से बहुत ही कम है। और ऐसी स्थिति में किसान के हितों को देखते हुए सरकार को अविलंब निर्णय लेना चाहिए, राज्य को सूखा क्षेत्र घोषित करें और तत्काल किसानों को राहत उपलब्ध कराने का काम करें। ये सरकार को तुरंत निर्णय लेना चाहिए इस पर, क्योंकि काफ़ी विलम्ब हो चुका है, किसानों में निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसलिए सरकार को अविलंब इस पर पहल करने की स्थिति चाहिए। इसके साथ ही केसीसी और कर्ज माफ़ी, ये दोनों जो महत्वपूर्ण मुद्दा है जो सरकार के संज्ञान में भी है, लेकिन दोनों की स्थिति बहुत अच्छी राज्य में नहीं है। ये दोनों मुद्दों पर भी सरकार को तुरंत संवेदनशील होकर इन दोनों मुद्दों को भी अपने संज्ञान में लेते हुए प्राथमिकता के आधार पर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा केसीसी का ये हो और जो खरीफ फसल है इसका जो विकल्प है उस पर विकल्प तलाशने पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लंबोदर जी, हमें याद है कि बजट सत्र के दौरान ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 1932 खतियान को अगर हम लागू करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज हो जाए। फिर उस बात को लेकर आप लोग खड़े हो रहे हैं? देखिए, ये मांग हम लोग का निश्चित रूप से 1932 या खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर मांग शुरू से रही है, अभी भी है और ये जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक इसको लेकर हम लोग आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। जहाँ तक बात है सरकार को निर्णय लेने का, सरकार निर्णय ले और इसी सरकार के घोषणा पत्र में था कि हम सरकार मेरी बनती है तो हम लागू करेंगे 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय। तो सरकार का जो काम है सरकार अपना करे, न्यायालय का जो काम है न्यायालय अपना करेगा। सरकार तो अपना निर्णय लेने का काम करे, सरकार भी निर्णय लेने से पीछे भाग रही है। इसलिए लंबोदर जी, एक सवाल ये, कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई जिसमें विरंची नारायण ने कहा कि ईडी की जो अगली कार्रवाई है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर होने जा रही है। ये पहले से अपडेट कर देना, ये तो केंद्रीय जांच एजेंसियों के साख पर भी सवाल उठेगा। देखिए, निश्चित रूप से ईडी, सीबीआई या विजिलेंस जो भी इस तरह से जांच एजेंसियां हैं उनका अपना कार्यक्षेत्र है, अपना विषय है और उनके अपने कार्यक्रमों की गोपनीयता भी है। कार्यक्रमों की गोपनीयता रहनी चाहिए और अगर कोई मामला आता है, कोई विषय आता है, चाहे ईडी का हो, सीबीआई का हो, विजिलेंस का हो, निश्चित रूप से अगर मामला है तो जांच करके अगर सच्चाई है तो ईडी या सीबीआई या विजिलेंस को कार्रवाई करनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, जेएसएससी ने पिछले 20 से 21 ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है और आगे ये सुनिश्चित करे कि किसी भी हालत में प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा का संचालन करे। यहाँ के छात्रों को न्याय